अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रेगनेंसी में आपने फ्रिज खोला और आप ये भूल गए कि आपने फ्रिज खोला क्यों था, आपने अंदर से क्या निकालना था? या कभी ऐसा हुआ कि आप कमरे में कोई काम करने गए, पर जब आप अंदर गए तो आपको ये भूल गया कि आप करने क्या आए थे? या आपने किसी को टेलीफोन किया और बाय द टाइम किसी ने फ़ोन उठाया तो आप ये भूल गए कि आपने फ़ोन किसको किया था? इसको क्या कहते हैं? ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि आमतौर पे हम ब्रेन फॉग कहते हैं, पर क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी किसी को ऐसा हो जाता है तो इसके स्पेसिफिक टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी ब्रेन या मोमनीजिया। आज हम बात करेंगे कि ये मोमनीजिया क्या चीज़ है और किस वजह से होती है। मोमनीजिया एक कंडीशन है जिसमें किसी भी खातून जो ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट है उनको थोड़ा-सा भूलने का प्रॉब्लम हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, किसी काम पे वो फ़ोकस नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे अगर कोई वर्किंग ख़वातीन है, तो वो कई दफ़ा ये कंप्लेन कर सकती हैं कि काम में हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात या ये समझने वाली बात है कि प्रेगनेंसी में क्यों ऐसा होता है? एक तो ये कॉमनली देखा गया है, ये नहीं कि हर औरत को प्रेगनेंसी में ऐसा होगा, पर काफ़ी हद तक कई ख़वातीन को ये प्रॉब्लम हो जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस करना या चीज़ें भूल जाना। क्यों होता है? मेन रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान जो 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं और ये देखा गया है कि इन हार्मोन्स की वजह से ब्रेन की एक्टिविटी कुछ अफ़ेक्ट हो जाती है। अगला इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्लीप, यानी कि अगर खातून को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद का टाइम नहीं मिल रहा, क्वालिटी नींद नहीं मिल रही, तो उस वजह से भी ब्रेन अफेक्ट हो जाता है। नींद ना होने से तो कोई भी इंसान अफेक्ट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में अगर किसी को एडिक्वेट नींद नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी समझते हैं कि प्रेगनेंसी में नींद की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। क्यों अफेक्ट हो जाती है? एक तो बेबी की मूवमेंट्स कई दफ़ा परेशानी कर देती हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, कोई एक पोजीशन में पेट में दर्द होने लग जाती है। कई दफ़ा पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं कि टाँगों में बड़ी रात को खलियाँ हो जाती हैं, उस वजह से भी नींद नहीं आती और कई दफ़ा यूरिन बार-बार करने के लिए उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, तो क्वालिटी ऑफ नींद अफ़ेक्ट हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है ब्रेन भी थोड़ा-सा जो बहुत अच्छा ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता, वो इतना अच्छा दिन के वक़्त एक्टिव नहीं रहता। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस। प्रेगनेंसी में कई दफ़ा ख़वातीन स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहती हैं, उनको ये परेशानी रहती है प्रेगनेंसी का टाइम कैसे गुजरेगा, अगर उनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है ये ठीक होगा या नहीं, डिलीवरी का टाइम कैसे होगा, बच्चे को कौन संभालेगा। तो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स ब्रेन पे अफेक्ट कर रहे हैं जिससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और फिर अगेन ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता और ब्रेन एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ब्रेन हो जाता है या ब्रेन फॉग हो जाता है या जिसको हम मोमनीजिया कहते हैं, ऐसी कंडीशन हो सकती है। ज़्यादा सिम्पटम्स क्या होते हैं कि भूल जाना, कोई चीज़ कई चीज़ रख के आप भूल गए कि ये चीज़ क्या आपने कहीं रखी थी और अब क्या है। कोई अपॉइंटमेंट आपका स्केड्यूल आपके ज़हन से स्किप कर जाता है, किस कोई काम आपने लिस्ट डाउन किया हुआ था और आपके ज़हन से वो काम निकल गए। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। वर्क प्लेस पे भी कोई आपका जो टारगेटेड काम आपने करना था या कोई मीटिंग थी आपके बिल्कुल दिमाग से स्किप कर गया, तो ये मोमनीजिया के डिफरेंट साइन और सिम्पटम्स होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं या नहीं? नंबर 1 जो हार्मोनल चेंजेस हैं, ऑब्वियसली उसमें किसी का कंट्रोल तो है नहीं। आपका ब्रेन आपके हार्मोन्स के रिस्पॉन्स पे किस तरह अफेक्ट हो रहा है और किस तरह वो बिहेव कर रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। पर जो चीज़ें आपके हाथ में, आपने उनकी तरफ तवज्जो देनी है। नंबर 1 आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अच्छी क्वालिटी नींद मिले, आपको ब्रेन को रेस्ट मिले। सारी रात आपको अगर सोया नहीं जा रहा है एट अ स्ट्रेच 7-8 आवर्स, हम कहते हैं कि नींद का टाइम पूरा होना चाहिए, पर अगर आपको लग रहा है कि इतना टाइम एट अ स्ट्रेच आप नहीं नींद को दे सकते, तो आप दिन में भी आप फ्रीक्वेंटली शॉर्ट नैप्स ले लें ताकि ब्रेन को रेस्ट मिले। कई दफ़ा वाक़ई कई ख़वातीन को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, तो उस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि क्या वो आपको कोई मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं या नहीं, वो उन पे
आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इन एडिशन अपना स्क्रीन टाइम कम करें। होता ये है कि जब रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो सबसे पहले फ़ोन सामने आ जाता है और फिर उसमें आप डिफरेंट सोशल मीडियाज़ देखने लग जाते हैं और एक के बाद एक के बाद एक वीडियो चेंज करते रहते हो, तो ज़ाहिर बात है आपकी नींद मज़ीद डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्क्रीन टाइम भी बाय रात के 9 और 10 बजे आपको अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम बिल्कुल ऑफ कर देना चाहिए। अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी जैसे कहा कि प्रेगनेंसी में कई ख़वातीन को हो जाता है, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको वो चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे आपकी स्ट्रेस की कैफ़ियत कम हो। यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, मेडिटेट करें, योगा करें और एडिक्वेट नींद भी लें ताकि आपको अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो। किसी आपने फैमिली फ्रेंड से बात करनी है, अपने फैमिली मेंबर से बात करनी है, आपको लगता है उनसे बात करने से आपका स्ट्रेस रिलीफ़ हो जाता है, तो आपको वो अडॉप्ट करना चाहिए। नंबर 3, आपने अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है। एटलीस्ट 8 टू 10 ग्लास ऑफ पानी आपको रोज़ाना लेना चाहिए। आपको अपनी डाइट का ख़्याल रखना चाहिए। ये देखने में आया है कि फ्रेश फ्रूट्स और जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ आपको नट्स लेने चाहिए जैसे कि बादाम और अखरोट, जिससे अगेन जो आपके ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा बूस्ट करते हैं ये नट्स। तो इन चीज़ों का आपने अपनी न्यूट्रिशन, अपनी डाइट, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आपकी ब्रेन का फंक्शन जो है बेहतर होने लग जाता है। अब ये जो मोमनीज़िया की कंडीशन है यानी कि भूल जाने की कंडीशन, ये कितने अरसे तक रहती है? देखने में आया कि कईयों को एज़ अर्ली के पहले 3 महीने में कईयों को ये प्रॉब्लम जो है आ सकती है, कईयों के आखिरी 3 महीने में हो सकता है। पर अच्छी बात ये है कि डिलीवरी के कुछ महीनों के बाद ये चीज़ें रिवर्ट होने लग जाती हैं। पर ज़ाहिर-सी बात है प्रेगनेंसी में कई दफ़ा ये बहुत ज़्यादा बॉदरसम हो जाती है, तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। किसी डायरी में आपको अपने टास्क जो आपने दिन में काम करने हैं वो लिख लिया करें, या हफ्ते में कोई काम करने वाले हैं जो ज़रूरी काम करने वाले हैं उनको डायरी में लिख लिया करें या अपने फ़ोन में नोट्स के अंदर लिख लिया करें। उधर कोई रिमाइंडर्स रख लें जो कि आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंड हो सके कि ये आपके टास्क थे, दिन के ये काम करने थे या हफ्ते के ये काम करने थे, ताकि आपके जहन से स्किप ना करें। तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो ऑर्गेनाइज़र रखें, डायरी रखें, या तो फ़ोन के अंदर ही अपने नोट्स बना लें ताकि आपके ज़हन से कोई चीज़ स्किप ना करें। क्योंकि ये टेम्परेरी फिनोमेना है, डिलीवरी के बाद कुछ वीक से लेके कुछ मंथ्स तक आपकी ये कंडीशन बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, आपका ब्रेन फंक्शन वापस नॉर्मल में आ जाएगा। तो इसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको थोड़ा-सा ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी हो जाएगा, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, डाइट का ख़्याल रखना है, अपने स्ट्रेस को कम से कम करना है और अपनी नींद को अच्छे तरीके से लेनी है, एडिक्वेट नींद लेनी है। ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप इस कंडीशन को फाइट कर सकते हैं, या इनसे जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट हो गई है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो ख़वातीन जो कि ब्रेन फॉग, प्रेगनेंसी ब्रेन या मोमनीज़िया के शिकार हैं, तो उनको ये टेंशन ना हो कि पता नहीं उनके ब्रेन को क्या हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, हर चीज़ भूलती जा रही हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो प्रेगनेंसी का इफ़ेक्ट है, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से ये होता है। ये टेम्परेरी फिनोमेना है, ये रिवर्ट कर जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।